हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज हम दोस्तों सीखेंगे मैथमेटिक्स 4 में कि जो हमारी वन वेव इक्वेशन होती है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी बेसिक इसका डिस्कस किया हुआ है। देखते हैं प्रॉब्लम हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि फाइंड द डिफ्लेक्शन u x कामा t जो दिया हुआ है हमारा ऑफ ए टाइटली स्ट्रेच्ड वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग यूनिट लेंथ दैट इज द इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, एंड हुज इनिशियल पोजीशन इज गिवन बाई, ये हमारे इनिशियल पोजीशन गिवन है और इसकी एक कंडीशन गिवन है। क्या कह रहा है, इसको फाइंड करो कि हमारा डिफ्लेक्शन कितना होगा। ठीक है, तो जब हमने पढ़ा था कि हमारी जो वन डायमेंशनल क्या इक्वेशन क्या होती है किस कंडीशन में, वेव इक्वेशन में, तब इसका हमने बेसिक डिस्कस किया था। ठीक है, अब आते हैं प्रॉब्लम में। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 10 नंबर में पूछा जाता है। तो देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें पता है कि जो हमारी वेव इक्वेशन होती है, वेव इक्वेशन हमारी क्या होती है, डेल टू यू अपान डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर। ये हमें पता है, ये हमारी क्या है, वन डायमेंशन वेव इक्वेशन है। जहां हमारा सी स्क्वायर क्या था, जो सी हमारा होता है स्क्वायर इक्वल टू क्या था, टी अपान यम था। टी हमारा जहां क्या टेंशन है, यम हमारा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। अब हम लेट क्या करते थे, यहां पे लेट करते थे यू इक्वल टू हमारा क्या होगा, एक्स और टी होगा। अगर दोस्तों आपने वन डायमेंशन वेव इक्वेशन का पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, ताकि अगर जो इसमें मैंने टर्म क्या है, कंडीशन क्या है, क्या बाउंड्री कंडीशन लेते हो, सारा सारा डिस्कस किया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो हमने मान लिया u इक्वल टू क्या है, एक्स और t है। हमें चाहिए क्या, डेल टू यू अपान डेल टी स्क्वायर चाहिए। तो हमने पहले क्या किया, इसका डेल टू यू अपान डेल टी स्क्वायर अगर हम फाइंड करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में यानी t डबल बार होगा, तो एक्स डेल टू टी अपान डेल टी स्क्वायर। इसी तरीके से हमें ये वाला चाहिए, डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर। अब क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में यानी टी तरीके से कांस्टेंट हम ले लेंगे, डेल टू एक्स अपान डेल एक्स स्क्वायर। ओके, इन दोनों वैल्यू को जो हमने फाइंड किया है इक्वेशन से, यहां पे हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। जब इसे हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, इसकी जगह पुट करो, क्या हो जाएगा हमारा, एक्स डेल टू टी अपान डेल टी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को भी क्या करो, सी स्क्वायर ही रहने दो। ये क्या हो गया, सी स्क्वायर हो गया। और ये हमारा कितना आया था, टी डेल टू एक्स अपान डेल एक्स स्क्वायर। ओके, यहां तक आपको इजीली समझ में आया होगा। अब देखो जो टी का टर्म है उसे हम टी तरफ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इजी हो जाए हमें सॉल्व करने में। तो सी स्क्वायर अपन टी है, हमने इसको ऐसे लिख लिया, सी स्क्वायर टी डेल टू टी अपान डेल टी स्क्वायर। और एक्स को मैंने इस साइड भेज दिया, तो यानी 1 अपान एक्स के टर्म में आएगा डेल टू एक्स अपान डेल एक्स स्क्वायर। इसके बाद जो हम के यहां मानते थे उसमें हमने क्या 3 कंडीशन बताई थी। एक हमारा 0 ले सकते हैं, एक हम क्या करते थे के स्क्वायर प्लस में लेते थे, एक माइनस के स्क्वायर पुट करते थे। क्या रीजन था, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया है। तो यहां पे हम पुट करेंगे इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। ओके, अब के स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर वाई के। तो यहां पे हमारा कितना मिलेगा, 1 अपान एक्स डेल टू एक्स अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। ठीक है, अब ये x यहां पे जाएगा, अब आपको दिख रहा होगा ये, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल टू एक्स अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, सोल्यूशन एक तरीके से फाइंड करना है। तो ये क्या जाएगा, डेल टू एक्स अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, एक्सिलरी सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, d2 प्लस यानी डी स्क्वायर के स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसका पीआई हमारा 0 है, तो कोई मतलब नहीं हमारा होगा। यानी इसको इक्वेशन फाइंड करें तो एम स्क्वायर प्लस
के स्क्वायर इक्वल टू 0 और m का वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा, माइनस के पे जाएगा, स्क्वायर के टर्म में है तो प्लस माइनस के आयोटा हमें मिल जाएगा। तो इसका जो फाइनली CF निकलेगा यानी x का, वह कितना निकलेगा, C1 आयोटा के फॉर्म में होता है तो हमारा क्या लिखते हैं हम, cos kx प्लस C2 साइन kx। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली समझ में आ गया होगा। अब हमें जिस तरीके से हमने x को फाइंड किया है उसी तरीके से हम क्या करेंगे, t को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें x और t चाहिए। x हमें यहाँ पे मिल गया, अब हम t की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, t की बात करते हैं। तो देखो अब हमने t के लिए लिया तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/c²t, यहां से देखो, और ये डेल स्क्वायर t अपान डेल t स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। सेम थिंग डेल 2t अपान डेल t स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर c स्क्वायर t, यही हमारा होगा। इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, डेल स्क्वायर t डेल t स्क्वायर प्लस के स्क्वायर c स्क्वायर, और ये हमारा कितना आएगा, t इक्वल टू 0, यही हमें फाइंड होगा। अब देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर टी हमारा एक तरीके से फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर के स्क्वायर टी इक्वल टू 0। इतना लिखने के बाद अब देखो ये हमारा फंक्शन किस तरीके से फाइंड हो रहा है, डी के टर्म में फाइंड हो रहा है। अगर हम यहाँ पे m का वैल्यू निकालेंगे, m का वैल्यू यहाँ पे देखो, m इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस c और k और आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे c नहीं था, यहाँ पे c है। तो यहाँ पे जब हमारा जो फाइनली CF निकलेगा, यानी t के फॉर्म में जो हमारा CF निकलेगा वह क्या होगा, C3, क्योंकि C1 और C2 हमने ऑलरेडी ले लिया है, C3 cos C K T प्लस C4, और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन C और K और T। यह हम कहने का मतलब हमें x और t फाइंड हो गया। हमारा क्या था फाइनली सोल्यूशन, क्या था, u इक्वल टू हमने क्या माना था, x और t माना था। तो हमें यहाँ पे u फाइंड हो गया, x हमारा कितना है, C1 cos kx प्लस C2 साइन kx, और हमारा जो t है वो कितना है, C3 cos CKT प्लस C4 साइन CKT। ओके दोस्तों, प्रॉब्लम थोड़ा इसमें क्या है, क्वेश्चन थोड़ा बड़े आते हैं, बट अगर आप स्टेप वाइज एक एक सॉल्व करेंगे तो 10 नंबर दोस्तों आपके कहीं नहीं गए। यहां तक सॉल्व करने के बाद अब हम आते हैं अपनी कंडीशन की, हमारी कंडीशन क्या गिवन है। मैंने बताया था आपको कि जो इसकी बाउंड्री कंडीशन होती है, बाउंड्री कंडीशन वो हमारी क्या होती है, y0 कामा t इक्वल टू होता है 0, और y यहां पे 1 है, देखो यहां 1 गिवन है, तो 1 कामा t इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि वे वो हमारी जो स्ट्रिंग की इक्वेशन जब स्ट्रेच करते हैं, वाइब्रेट किस तरीके से करती है, इस तरीके से करती है, तो ये हमारा 1 होता है, ठीक है, ये हमारा 1 होता है एक तरीके से। और ये हमारी होगी कंडीशन। अगर हम बात करें इस इनिशियल कंडीशन के लिए कि हमारी इनिशियल कंडीशन क्या रही होगी इसकी टाइम के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल टी, जहां पे t इक्वल टू क्या है, 0 है, तो ये हमारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये हमारी क्या कंडीशन है, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अभी सॉल्व करना है, ठीक है। इसको u ले लो, हमने u के टर्म में लिया वही u। अब देखते हैं आगे एक एक को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला जो हमारा इनिशियल कंडीशन है वो क्या है, u इक्वल टू एक्स कामा 0 इक्वल टू हमारा क्या होता है, एफ एक्स होता है, और हमारा गिवन क्या है, 0 लेस देन ग्रेटर देन एक्स, ये हमारा गिवन है। तो हमारा जो फंक्शन फाइंड हुआ था, जो हमारा एफ एक्स था, वो हमारा कितना हुआ था, देखो ये कितना था हमारा फंक्शन पूरा, ये था हमारा साइन पाई एक्स प्लस 1/3 साइन, जो हमारा क्वेश्चन गिवन था एक तरीके से, पाई एक्स प्लस 1/5 साइन 5 पाई एक्स, ये हमारा गिवन था क्वेश्चन में।
ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, एक तरीके से हमारा एफ एक्स है, जहां पे हम कह सकते हैं यू इक्वल टू क्या है, एक्स कामा 0 के बराबर है। तो पहला हमारा कंडीशन में अगर हम देख रहे हैं दोनों कंडीशन से, तब हमारा जो पहला कंडीशन क्या था, कह रहा था जो हमारा u था वो क्या था, 0 कामा t था। ठीक है, सो क्या है हमारा 0 के बराबर है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या फाइंड हुई थी, u इक्वल टू, वहां पे पुट करते हैं। देखो एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, u इक्वल टू हमारा क्या था, c1 cos kx प्लस c2 sin kx। अब यहां पे हमारा क्या था, c3 cos ct प्लस c4 sin ct। ये क्या है, कह रहा है कि x हमारा 0 पुट कर दो भाई, और u हमारा फंक्शन पूरा ये वाला 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो x 0, ये 0 1 हो गया, और ये हमारा 0 हो गया, यानी से हमें c1 यहां से मिला। यहाँ पे कोई फंक्शन है नहीं और t हमें एज इट इज रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c3 हम लिख सकते हैं cos ct प्लस c4 sin ct। ठीक है, अब ये टर्म इसके बराबर अगर हम लेते हैं तो c1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा c1 ये हमारा पूरा 0 हो जा रहा है, इस वैल्यू को अगर हम यहां पे पुट करें तो u इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा, देखो यहां पे पुट करते हैं, c1 इक्वल टू ये 0, तो ये टर्म हमारा 0 हो गया। हमें मिलेगा क्या, c2 sin kx मिलेगा, यानी c2 sin kx मिलेगा, और यहां पे मिलेगा हमारा c3 cos ct प्लस c4 sin ct। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एक चीज और कर रहा था, जो हमारा डेल यू अपॉन डेल टी है, t इक्वल टू क्या है, 0 है, ये बराबर है। ये कंडीशन है दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि हमारी जो कंडीशन है, इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या है, u 0 t इक्वल टू 0, और एक कंडीशन क्या है, l कामा t इक्वल टू 0, और इनिशियल कंडीशन क्या होती है, u x कामा 0 इक्वल टू एफ एक्स, और डेल u अपॉन डेल t इक्वल टू 0 इक्वल टू gx। ये हमारी बेसिक था जब हमने ऑलरेडी पहले बात किया। तो यहां पे क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो करो क्या, इसको क्या करो, डेल u अपॉन डेल t करो पहले इस वाली इक्वेशन को। जब करोगे तो हमारा क्या होगा, c2 sin kx, अब t के रिस्पेक्ट में है ना, अब ये cos का क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें ck मिलेगा। ठीक है, तो ck हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा c3 sin ct मिल जाएगा, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का cos हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, ck मिल जाएगा, और ये हमारा क्या c4 है, और हो जाएगा यहाँ पे cos ct। अगर हम देखें यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, हमारा c और k कॉमन मिल रहा है, हमारा ck हमने भाई कॉमन ले लिया क्योंकि सब पे है ck और ck, और ये हमारा c2 के साथ आएगा sin kx माइनस c3 sin ct प्लस c4 cos ct। ठीक है, अब ये वाला जो टर्म हमारा गिवन था, इसको यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि हमें ये बराबर करना था ना पहले। तो क्या यूज करेंगे हम, डेल यू अपॉन डेल टी, टी इक्वल टू 0, जब हमारा ये क्या हो, 0 हो, ये 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ t है वहां पे 0 रखना है, यहाँ पे तो t है नहीं, तो c के c2 को एज इट इज रख दो sin के x। अब ये हमने 0 रख दिया, ये 0 रख दिया, तो ये टर्म हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हमारा कितना मिल गया, c4 मिल गया, यानी कहने का मतलब c4 भी हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या बचा, u इक्वल टू हमारा फंक्शन अब क्या बचा, यहाँ पे बचा क्या, ck, इसको c2 लिख दो, c2 ck sin kx c की पावर 4। ठीक है, अब जो हमारा c4 इक्वल टू 0 आया है, ये हमारी बेसिक इक्वेशन थी u वाली, यहाँ पे पुट करके देखो u हमारा कितना निकलता है, u c4 अगर 0 होगा तो c1 तो हमारा रहेगा ना,
यहाँ पे, बट C1 की वैल्यू भी 0 हो चुकी थी, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। हमें मिला क्या यहाँ पे, C2 साइन की इक्वेशन का नाम दे देता हूं कोई 1, ठीक है। इसी पे हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, जो हमारा फंक्शन निकल चुका है C2 साइन kx, और ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि C4 हमारा क्या है, 0 है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, C3 और cos ck t हो जाएगा। ओके, अब देखो C2 और C3 एक साथ है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं। मैं कांस्टेंट हटा के an का नाम दे दिया, और ये साइन kx हो गया, और ये हो गया cos ck t, यानी C2 और C3 को हमने an मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। u इक्वल टू, अब कंडीशन क्या थी, ये वाली कंडीशन पे आते हैं। क्या करें, u 1,0 है, यानी 1,0 का मतलब t है, यहाँ पे t है, और ये क्या है हमारा 0 के बराबर है। जब ये 0 के बराबर होगा तो a n हो जाएगा। अब कह रहा है 1 और t है, तो यहाँ पे क्या होगा, n हो गया। ये क्या है, x के लिए है। अब x के लिए 1 होगा तो हमारा कितना बचेगा, साइन k बचेगा। यहाँ पे क्या है, cos है, ck t एज इट इज रहेगा क्योंकि t का t है। तो ये इतना हमें यहां से मिल गया। अब जब हम अगर देखें, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। अब साइन के यहां से हमारा क्या निकलेगा, साइन के इक्वल टू 0 निकलेगा, साइन के इक्वल टू 0। अब साइन 0 के बराबर है, तो ये कितने के बराबर होता है, n पाई के इक्वल होता है। तो k इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब k इक्वल टू n पाई आया, तो इसको वैल्यू को क्या करो, पुट करो इस पे। u इक्वल टू क्या था, an था इस पे, और यहाँ पे क्या था, साइन k कितना था, n पाई x, और ये हमारा क्या था, cos a n पाई t। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट हमारी फंक्शन एक ये क्या था, x था, जहां पे हमारा t क्या है, 0 है, और fx के बराबर है। तो fx हमारा फंक्शन क्या था, साइन पाई x था, और 1/3 साइन 3 पाई x, 1/5 साइन 5 पाई x, इतना था। जहां t इक्वल टू 0 कह रहा था, जब ये t इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, an मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, साइन n पाई x मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक सॉल्व हमने जब कर लिया, तो हम देखेंगे कि ये हमारी इक्वेशन है, किस इक्वेशन को जब हम n की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हम an इक्वल टू लेट करते हैं, an इक्वल टू 1/n, तो हमारी जो n की वैल्यू है 1, 3 और 5 आड वाली क्या है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो हमने y इक्वल टू मैंने मान लिया 1/n हमारा। तो जब हमने 1/n के लिए देखा 1, 3, 5, यानी n के लिए 1, 1/3, 1/5, ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन से सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, तो y इक्वल टू 1/n हम मान सकते हैं। तो हमारा जो u हमारा फंक्शन बनेगा यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, yn की जगह an लिख सकते हैं। ये हमारा होगा साइन n और पाई x, और ये हमारा हो गया cos a n पाई और t। जहां n इक्वल टू हमारा क्या लिख सकते हैं हम, 1 है, 3 है, और ये 5 है, क्योंकि ये वाला जो n है, जो an लिया है, इस इक्वेशन पे क्या सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमने मान लिया कि n इक्वल टू 1 और 3 और हमारा 5 रहा होगा। तो ये हमारा दोस्तों इसका फाइनल आंसर है। कौन सा, ये वाला, ये हमने जो इक्वेशन निकाली है ऑलरेडी फंक्शन से, तो वहां पे हमने जब कंपेयर किया तो हमें ये मिला आंसर। तो ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा है बट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 नंबर यहां से आपको मिल जाते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट आप जरूर करें।